शहबाज शरीफ देखिए कितने खुश हैं, सीज फायर को पाकिस्तान सेना की कामयाबी बता रहे हैं। बड़ा स्पष्ट किया था कि हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं, लेकिन इस तरह के लोग मुंह पर झूठ बोलने वाले, दुनिया के सामने झूठ परोसने, दिखाई दे रहा है कि सामने क्या है। इनका बस चले तो ये कह दें कि सूरज पश्चिम से उगता है, और वेस्ट में ऐसे लोग हैं जो आंख में पट्टी बांधकर कहेंगे हाँ हाँ शायद ये ठीक कह रहा हो, क्योंकि हमारा तो एडवांटेज है ना, एक खास किस्म का एडवांटेज इस तरह के लोगों के बने रहने से। और शायद ये भी कह दे जिस दिन ये कहें इस तरीके का झूठ परोसें कि नहीं कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो ना प्लीज। ये तरीका है इनका। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान बेनकाब हुआ, आतंकियों पर हमदर्दी की तस्वीरें सामने आई। देखिए जरा, आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना, ये हम लगातार दिखा रहे हैं, पहले दिन से दिखा रहे हैं, दुनिया देख रही है इसको। मेजर गौरव आर्या, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की गुड मॉर्निंग, ये वर्ल्ड बैंक की गुड मॉर्निंग, IMF की गुड मॉर्निंग कभी होगी? नहीं, गुड मॉर्निंग इनकी कभी नहीं होगी। देखिए, पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट। आपको पाकिस्तान का रोल समझना पड़ेगा। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, इंटरनेट पे जाके आप देख सकते हैं कि चाइना हैज 2 मैड डॉग्स। चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाले हैं, एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान। तो जब चाइना बोलता है भौंको तो भौंकते हैं, जब चाइना कहता है काटो तो काटते। ये मेरे शब्द नहीं है, कल कोई बुरा मान जाए। भैया, ये अमेरिकन जर्नलिस्ट ने लिखा था कि चाइना हैज 2 मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। अब ये देखिए साहब, इसमें क्या है, आपकी तस्वीर पे देखिए, सामने वो आतंकी पड़ा है लश्कर तैयबा का, ताबूत के अंदर, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा है, उसके ऊपर फूल है। और इसी इमेज की मैं बात कर रहा था, पहले भी हम देख चुके हैं, ये पहली बार नहीं दिख रहा है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। और इसमें वहां पे दिखाया गया है कि साहब ये लेफ्टिनेंट जनरल है, ये मेजर जनरल है, ये ब्रिगेडियर है, 5-7 लोग हैं वहां पे पाकिस्तान के जो वहां पे हैं, और लोकल पुलिस के सीनियर लोग हैं, IG रैंक के, DIG रैंक के, सब लोग। कि इनका भाई कौम का हीरो मरा है, कोई छोटी बात है? इनको ऐसा लग रहा है जैसे जिन्ना दोबारा जिंदा होकर दोबारा मर गया हो जिन्ना, इस लेवल का। यू आर गिविंग हिम अ स्टेट फेयरवेल। आपने झंडा लगाया ना उसके ताबूत पे, झंडा लगाने से क्या मतलब है? तो ये बीच बीच में इन लोगों को जेल क्यों भेज देते हैं? इन लोगों को जेल भेजकर बीच बीच में क्या दिखाते हैं? उन लोगों से जिनसे भीख चाहिए होती है, और वो कहते हैं कि नहीं ये वांटेड है जो तुम्हारे यहां है, नहीं इसको अंदर करो, ये आतंकवादी है। तो बीच में कुछ दिनों के लिए जेल भेजकर क्या दिखाया जाता है? ये जेल भेज के, जैसे कि हाफिज सईद को इन्होंने ये बोला कि साहब इसको 35 साल की हमने जेल दे दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दुनिया ने बोला चलो राहत की सांस। पता लगा 3 महीने के बाद ये कहीं स्पीच दे रहा है, अभी भी स्पीच दे रहा था। हाँ? उसका एक और आतंकवादी था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उसको जेल में डाला इन्होंने, उम्र कैद की सजा दी उसके। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है, ये हमारे DGMO ने बताया। लेफ्टिनेंट जनरल इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। और ये लेफ्टिनेंट जनरल घई को जब आप देख रहे थे तो अभी मेजर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये मेरी रेजिमेंट के हैं, इन्हीं को फोन आया था पहले। और शहबाज शरीफ जो वहां कह रहा है ना कि हमारी कामयाबी है, हाथ खड़े करके ऐसे आओ भाई शांति कर लो, आओ प्लीज, चिरौरी करते हुए आओ शांति कर लो। और यहां बता दिया गया है कि अभी तो हमने ये ताड़ लिया है कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब इतने छेद होंगे ना इसमें कि घड़े का नाम निशान मिट जाए। मैं तो ये कह रहा हूं, अगली बार जब आप बम मारें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के डिसीजन मेकर हैं, अगली बार आप बम मारें, आप सीधा GHQ में मारें, कोई ऐसे स्ट्रक्चर में बम मारें कि पाकिस्तानी डिनाई ना कर पाए, कितने भी डिल्यूजनल हो, कितने भी पागल हो, वो डिनाई ना कर पाए। इनकी पार्लियामेंट सब गिरा दो, एक साथ गिरा दीजिए। ऐसा इनको समझ में ना आए कहां से मिसाइल आई, कहां से मिसाइल गई। क्योंकि ये जो कौम है, मैं आपको बता रहा हूं, इतनी डिल्यूजनल लोग हैं, ये इतने अजीबोगरीब हैं कि आप ये ऐसे हैं कि कमरे में गए, 4 थप्पड़ मारे, कह रहे यार दोस्त था, गले लग गया मेरे, बस बहुत दिनों से मिला नहीं था, शिकायत कर रहा था कि तुम तो मिलते नहीं हो, बड़े आदमी हो। और इतने दिनों बाद उनसे मिलने की जो शोखी है वो मेरे गालों में दिखाई, वो शोखी मेरे गालों पे है। तो ये पाकिस्तानी कौम ऐसी, ये फॉरेन कंट्रीज में सेलिब्रेट कर रहे हैं साहब, ये फॉरेन कंट्रीज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेशर्मी इनके आगे आत्महत्या कर लेती है। जरा देखिए ये खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना पर एक और हमला। कलात जिले के गरफ इलाके में ID ब्लास्ट, BLA ने पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर धोया। ब्लास्ट में पाकिस्तान को बड़े नुकसान की खबर है। उधर बलूचिस्तान, हमने तो चलो फिलहाल अपने आप को रोका है, हमने, तुमने जो चिरौरी की कि नहीं रुक जाओ, बड़े थप्पड़ पड़ गए। हो सकता है ये भी कहा हो विल मेंड आवर वेज, अब वो हो सकता है कहा हो कि हम, दिस इज द मिलिट्री और दिस इज द आर्मी फॉर हायर। जो पैसे दे दे उसका काम करने को हम तैयार हैं, देश से कोई मतलब नहीं है। तो सुपारी किलर्स है ना, सुपारी किलर्स, बिल्कुल सही नाम दिया है। पर एक मैं बात बताऊं आपको दिनेश, बस एक बात बताइए, नहीं मेजर साहब एक बात, जी, ये अगर इतने जिहाद और जिहाद से मोटिवेटेड और जज्बे वाले लोग हैं कि बिना पैसे के काम करते हैं, पैसे ले लेके काम करते हैं। देखिए, इनका जो जिहाद है वो डॉलर पे पूरा डिपेंड करता है। जिसने ज्यादा डॉलर दे दिए उसके नाम का जिहाद लड़ लेते हैं।
ये भारत से इसलिए जिहाद लड़ रहे हैं क्योंकि यहां पे ज्यादातर हिंदू हैं और वो काफिर हैं, लेकिन जब चाइनीज पैसे देते हैं तो चाइनीज को फिर ये काफिर नहीं मानते, कहते हैं चाइनीज काफिर नहीं है, वो पैसा देता है उनको। कल अगर अंबानी अडानी ने इनको चेक काट के दे दिया ना, हाँ। ये अपने खुद के धमकी देता रहता है पाकिस्तान। धमकी के बावजूद आतंक के अड्डे तबाह, पाकिस्तानी एयरबेस को भी बर्बाद किया। ये जो न्यूक्लियर की बात हो रही थी, एटमी मुल्क में भारतीय सेना ने अटैक किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दो परमाणु शक्ति संपन्न देश आमने सामने आए हो और एक ने दूसरे को बुरी तरह लिटा कर धोया हो। हालांकि जो गिरा है वो गिरने के बाद भी अपनी एक टांग ऊपर किए हुए कि देखो ये वाली टांग तो मेरी ऊपर है ना अभी भी। लेकिन सर ये मेजर गौरव आर्या, ये जो हाल है इनका, ये जो अपने न्यूक्लियर, क्या ये समझा जाए कि इस बार हिंदुस्तान ने अच्छे से उनका न्यूक्लियर ब्लफ निकाल दिया है? अच्छे से न्यूक्लियर, ये सबसे बड़ी जीत हमारी जो है ना, ये वो नहीं है कि हमने कहां बम मारे। जहां जहां हमने बम गिराए वो तो चीजें रिपेयर हो जाएंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा रिपेयर हो जाएगा, जो आतंकी मारे वो दूसरे आ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि जब से हमारी पहली मिसाइल ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करा, वो दिन है और आज का दिन है, पाकिस्तान ने किसी ने न्यूक्लियर वर्ड की स्पेलिंग ही भूल गए, वहां पे लेना ही छोड़ दिया। ये हर समय धमकी देते थे हमारा न्यूक्लियर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यहां से बोला कि ठीक है बेटा, अभी तुम्हें बताते हैं न्यूक्लियर का। वहां पे हमारी मिसाइल सीरीज जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर में सारा न्यूक्लियर निकल गया। सर वैसे अभी अनकंफर्म्ड है। ये न्यूक्लियर का जो था ना मामला, ये क्लियर हो गया। न्यूक्लियर का मामला क्लियर हो गया, लेकिन सर एक बात बताइए, और एक मामला और क्लियर हुआ। जो बड़े सोचते थे घुस जाएंगे, तहखाने में बैठ जाएंगे, बंकर में घुस जाएंगे, अब बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स जब गए, पेनिट्रेट करके तहखाने में मारा, तो आंखों में आंसू भी आ गए। और दूसरी चीज, एक डर आना चाहिए कि ये डर, जो दहशत हम फैलाते हैं, दहशत हमारे दरवाजे पर आएगी और दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाएगी, वो वाला। सर वैसे एक बात बताइए, अगर किसी कंट्री ने अपने यहाँ न्यूक्लियर रखे हुए हैं, पाव वाले, जो कभी कभी सब्जी तौलने के अलावा वो इस्तेमाल कर लेते हैं, वो पाव तो सब्जी तौलने के लिए इस्तेमाल होता है, खैर उसके अलावा कहीं रख लेते हैं। मान लीजिए यहां से मिसाइल गई और किसी ऐसी जगह जहां इनका ये पाव भर का बाट रखा हुआ है, वहां मान लीजिए हिट किया, तो सर धुआं किस तरह का निकलता दिखाई देगा? आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो बहुत ही, जैसे हम बोलते हैं, वेरी प्रेग्नेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो धुआं निकलेगा जैसा कि आपके मन में है। धुआं देखते रहिए, ये धुआं अपने आप में आपको पूरी कहानी बताता रहेगा। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की सोच में न्यू नॉर्मल का संकेत। अब भारत के लिए देखिए, किसी चीज का चलन होता है ना, जैसे होली का चलन होता है कि भाई आप किसी को जाते हैं अबीर गुलाल लगाते हैं, वो आपको अबीर गुलाल लगाता है। ये एक चलन दिवाली का कि आप हैप्पी दिवाली बोलते हैं, वो आपको शुभकामनाएं देता है, आप मिठाई देते हैं, वो आपको खिलाता है, ये चलन है। अभी तक आतंकवाद को लेकर चलन क्या था? वो यहां आए, 26/11 किया, चले गए, हम डोजियर देते रहे। वो यहां पर आए, इन्होंने कोई बड़ा इसी तरीके का आतंकवादी हमला किया, हमने फिर से उनको तलाशा, सबूत दिया, वहां से कहा गया हाँ ठीक है हम देखते हैं, करते हैं। ये लीपा पोती होती रही। इस बार अब न्यू नॉर्मल ये है कि अगर आतंक की घटना हुई तो उसको युद्ध का ऐलान माना जाएगा और बहुत बुरी तरह मारा जाएगा। ये कितना बड़ा चेंज है। डोजियर की जगह डोज दी जाएगी। डोजियर की जगह डोज, बहुत हो गया डोजियर, अब डोज मिलेगी। ये कितना बड़ा, ये जो न्यू नॉर्मल हमारे, ये जो नया चलन बन रहा है, ये नया चलन कितना महत्वपूर्ण चलन। मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत ने कभी ऐसा नहीं करा। पाकिस्तानी खुद सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि साहब कोई ये बोल दे इस्लामाबाद को किसी ने हिट कर दिया, या कोई ऐसा बोल दे कि साहब किसी ने रावलपिंडी को हिट कर दिया। ये तो नई बात है पाकिस्तानियों के लिए कि भारत की रीच यहां तक है। दूसरी चीज, पाकिस्तानी खुद जानते हैं ये कितना भी सोशल मीडिया पे झूठ बोले, कितनी भी ये उल्टी सीधी बातें करें, लेकिन सच तो ये है भाई कि पाकिस्तानियों ने खुद वीडियो बना के खुद अपलोड कर रखे हैं इंटरनेट पे। खुद उन्होंने प्रूफ दिया है कि ये इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने ये कांड कर दिया पाकिस्तान के बीचों बीच। और आखिरी चीज ये जो भारत ने बता दिया ना कि अब अगर कुछ होगा तो यही जवाब होगा, इससे पाकिस्तान में दहशत है। अब देखते हैं कि कितना पैसा मिलता है उसको। अगर